हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम कि आखिर रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या मॉडल है और ये किस मॉडल को फॉलो करके वर्क करता है, जिससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें मॉडल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के, आखिर जो भी रियल टाइम सिस्टम के अंदर जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका क्या मॉडल है, किस मॉडल को फॉलो करके रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वन सेंडर टू रिसीवर, मतलब ठीक है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन इज ए मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इन रियल टाइम, मतलब जो भी डेटा होगा, डेटा का ट्रांसमिशन होगा, सेंडिंग होगा डेटा का, डेटा को रिसीव किया जाएगा और ये सारी चीजें किसमें परफॉर्म होंगे, रियल टाइम के ऊपर परफॉर्म होंगे। मतलब जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा और डेटा का रिसीवन होगा, ठीक है, डेटा को रिसीव करना, डेटा को सेंड करना विद इन द रियल टाइम के थ्रू होगा, मतलब एट ए टाइम पे। अब एक किस मॉडल को फॉलो करता है इस चीज को हम देखते हैं। कह रहा है दिस मॉडल इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट। तो सेंडर क्या करता है, सबसे पहले जो भी मैसेज होता है सेंडर क्या करता है, यहां से मैसेज को सेंड करता है। मैसेज क्या होता है, इनकोडर होता है, ठीक है। मैसेज को क्या करेंगे हम, इनकोड करते हैं। उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल होंगे, प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जिसमें क्या हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पे डिकोडर हो गया और यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू रिसीवर हो गया, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले सेंडर क्या होता है, सेंडर इज द एंटिटी दैट इनिशियल ऑफ द कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग डेटा टू द रिसीवर, ठीक है। तो जो भी हमारा सेंडर होता है एंटिटी पॉइंट होता है, ठीक है, इनिशिएट करता है। जो भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का पार्ट होता है वो सेंडर से स्टार्ट होता है। सेंडर क्या करता है कि किसी भी डेटा को सेंड करता है ओवर द नेटवर्क, ठीक है। किसी भी नेटवर्क के ऊपर क्या करता है, सेंडर अपने डेटा को सेंड करता है किसके लिए, रिसीवर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जो भी रियल टाइम कम्युनिकेशन है इन आरटीसी, जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है, द सेंडर में भी पर्सन यूजिंग ए डिवाइस सच एज ए फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि भाई जो भी रियल टाइम कम्युनिकेशन हम करेंगे भाई एक डिवाइस के थ्रू ही करेंगे। क्योंकि जैसे आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर कॉल करते हैं तो आप किसके थ्रू करते हैं कि रियल टाइम सिस्टम के थ्रू आप करते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम के थ्रू आप जब करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, सेंडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है सेंडर के थ्रू होता है। तो सेंडर क्या होता है, एक फर्स्ट पॉइंट होती है जिसके थ्रू हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। अब बात आती है नेटवर्क। नेटवर्क वो पार्ट होता है जहां जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। मतलब एक तरह का कह सकते हैं नेटवर्क हमारा क्या है, मीडियम का वर्क करेगा किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। द नेटवर्क रिफर द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैरी द डेटा बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा नेटवर्क होता है, जैसे अगर हम बात कर ले, जो भी नेटवर्क होता है या कह सकते हैं हमारा इंटरनेट होता है, कुछ इस तरह से हमारा नेटवर्क होता है। अगर सेंडर इस पार्ट पे है तो रिसीवर यहां से होगा। जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा इस नेटवर्क वाले पार्ट से होके गुजरेगा, ठीक है, यहां से होके डेटा का ट्रांसमिशन होता है। दिस मीन इंक्लूड वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, सच एज इंटरनेट हो सकता है, सर्कुलर इंटरनेट हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, लैंडमैन, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नेटवर्क कई तरीके का होता है, उस तरह के नेटवर्क हम यूज कर सकते हैं। तो जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, सबसे पहले सेंडर क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है किसी रिसीवर के लिए। और उसके बाद हमारा नेटवर्क पार्ट होता है, एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या कह सकते हैं एक तरह का मीडियम होता है जिसके थ्रू कोई भी सेंडर क्या करता है, किसी भी रिसीवर को मैसेज भेज पाता है। और जो भी हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क दो तरह का हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, वायर नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट सर्कुलर नेटवर्क हो सकता है, बहुत सारे थे। अब बात आती है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। अब अगर प्रोटोकॉल की हम बात करें, द प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स और गवर्न हाउ टू डेटा ट्रांसमिट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब होता है एक तरह का रूल होते हैं। तो रूल क्या होता है कि अगर कोई सेंडर किसी भी रिसीवर को डेटा भेज रहा है, ठीक है, डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है सेंडर से रिसीवर, तो डेटा किस फॉर्मेट में किस तरह से ट्रांसमिट होगा उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन किए गए जिसको प्रोटोकॉल का नाम दिया गया, ठीक है। तो उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। इन रियल टाइम कम्युनिकेशन द प्रोटोकॉल मस्ट बी डिजाइन टू हैंडल रियल टाइम कांस्टेंट सच एज ए लो लेटेंसी हो गया,
एंड लो पैकेट लॉस हो गया टू इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन इज टाइमली एंड इफिशियंट। जो भी कम्युनिकेशन हो टाइम टू टाइम पहुंच जाए और इफिशियंट मैनर में होना चाहिए। जो पैकेट लॉस होता है मतलब जो भी डेटा हमारा होता है ओवर द इंटरनेट या नेटवर्क पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है, तो उस पैकेट में से जो भी पैकेट लॉस हो, लेस पैकेट लॉस हो, मतलब डेटा कम लॉस हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखता है प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर हम बात करें रिसीवर आता है। रिसीवर क्या करता है? द रिसीवर इज ए एंटिटी दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम द सेंडर। जो भी सेंडर डेटा भेजता है उसको क्या करता है? रिसीवर उस डेटा को रिसीव करने का काम करता है। इन रियल टाइम कम्युनिकेशन में जो भी रिसीवर होता है मे बी ए पर्सन यूजिंग द डिवाइस सच एज ए फोन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम हो सकता है। अरे भाई, जब आप एक कॉलिंग सिस्टम कॉल कर रहे हैं, आप एक पर्सन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मान लो व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो सेकेंड पर्सन क्या अपना डिवाइस व्हाट्सएप से हो सकता हो, लैपटॉप में, या फिर वो फोन से ही हो। तो उन जगहों पे क्या होता है कि हम क्या हो सकते हैं, वहां पे रिसीवर क्या एक पर्सन होगा जो किसी डिवाइस का यूज करके डेटा का रिसीव करेगा। आगे बात आती है मीडिया। मीडिया क्या होता है? द मीडिया रिफर टू द टाइप ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। दिस इंक्लूड द ऑडियो, वीडियो, ठीक है, किस फॉर्मेट में आपका डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो डेटा ट्रांसमिशन का मतलब आप किस टाइप का आपका डेटा है। आप किसी को वीडियो भेजते हैं, ऑडियो भेजते हैं, या अदर टाइप्स ऑफ वीडियो डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सारी चीजों मतलब मीडिया क्या होगी। कोड सी की बात करें, कोड सी क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑफ द कंप्रेशन एंड डीकंप्रेस, ठीक है, द मीडिया टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट नीड टू बी ट्रांसमिटेड। जो कोड सी होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है जो क्या करता है? किसी भी डेटा को कंप्रेस करने का काम करता है। मतलब डेटा अगर डेटा की बैंडविड्थ या फिर कह सकते हैं डेटा एक लार्ज फॉर्मेट में है, ठीक है, डेटा एक लार्ज फॉर्मेट में है, तो उसको क्या करेगा? कंप्रेस करके उसको एक शॉर्ट फॉर्मेट में यानी लेस फॉर्मेट में डिजाइन करने का काम करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो भी ट्रांसमिशन होता है डेटा का वो इफिशियंट मैनर में हो सके और डेटा की जो भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस हो वो बनी रहे और कह सकते हैं सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, ठीक है, इन सारी चीजों को मैनेज करता है। और रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर जो भी कोड सीएस है डिजाइन टू इफिशियंट द फास्ट टू मिनिमाइज द लेटेंसी एंड इंश्योर रियल टाइम परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन की बात, अगला पॉइंट एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर और सिस्टम दैट इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अब भाई आप किस एप्लीकेशन का यूज करके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जैसे आप किसी भी डेटा को, अब भाई सेंडर कोई डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है तो किस प्लेटफॉर्म पे कर रहा है? वो किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए। और जो हमारा रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर भी डेटा को रिसीव करने के लिए किसी एप्लीकेशन का यूज करेगा। तो वहां पे दिस में इंक्लूड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम या मैसेज एप्लीकेशन, चैट, व्हाट्सएप हो गया हमारा, ठीक है, गूगल मीट्स हो गया, ये सारी तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिसका हम यूज करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें द मॉडल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर, जो भी सेंडर होता है सेंडिंग डेटा ओवर द नेटवर्क यूजिंग द प्रोटोकॉल दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द रियल टाइम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो भी सबसे पहले इसको हम बात विद द रिसीवर रिसीव द डेटा एंड यूजिंग द एप्लीकेशन इनेबल कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस मॉडल इज एसेंशियल फॉर द मेनी एप्लीकेशन सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, रियल टाइम कोलैबोरेशन हो गया। तो इन सारी चीजें अगर इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समझे, ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया, तो कोई सेंडर होता है जो मॉडल की अगर हम बात करें रियल टाइम कम्युनिकेशन की, तो उसमें क्या होता है कि कोई सेंडर किसी भी डेटा को सेंड करता है, ठीक है, किसी रिसीवर के लिए ओवर द किसके नेटवर्क का यूज करके सेंड करता है। कुछ प्रोटोकॉल जिसमें यूज होते हैं, उसके बाद डेटा को हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि ताकि सिस्टम का परफॉर्मेंस बना रहे। और रिसीवर क्या करता है? डेटा को रिसीव करता है किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो इनेबल करता है कम्युनिकेशन को। एप्लीकेशन में हमारा क्या क्या हो सकता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग हो सकती है, रियल टाइम कोलैबोरेशन हो सकता है, इन सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर कि हमारा जो मॉडल ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन वो किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।